चैप्टर नंबर जी 8 जर्नल। हाँ जी, 5 आइटम्स याद हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। पांचों चीजें मिलाकर बनती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर जी 5 आइटम्स हैं, सबका एक फेवरेबल बैलेंस है। एसेट्स का डेबिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट, रेवेन्यू का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अकाउंट्स इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। या तो वो बढ़ेगा या वो कम होगा। बढ़ेगा तो होगा फेवरेबल बैलेंस, कम होगा तो होगा अनफेवरेबल बैलेंस। बढ़ेगा तो डेबिट होगा जी, कम होगा क्रेडिट होगा। बढ़ेगा क्रेडिट, कम डेबिट, बढ़ेगा डेबिट, कम क्रेडिट, बढ़ेगा क्रेडिट, कम डेबिट, बढ़ेगा क्रेडिट, कम डेबिट। इसके हिसाब से चलना है हमें। लाइट जला दो। ये है जी हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन का टेबल, जिससे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उस ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। या तो वो बढ़ रहा होगा या वो कम हो रहा होगा। पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन से एंट्रीज कर लो, फिर आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसके अंदर आपकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी है, वो बाद में करते हैं। हाँ जी। और एक मेन चीज है जी हमारे पूरे अकाउंट्स की जो बेस है, नींव है, वो है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जी, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है जी, और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एंड बिजनेस बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस की, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसी की वजह से पैदा होती है जी अपनी पहली जर्नल एंट्री। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस जी, कैश अकाउंट डेबिट। इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस के पास कैश नहीं था, अब है, तो हमारा कैश बढ़ गया। कैश बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। इस ट्रांजैक्शन से पहले कैपिटल कितनी थी? निल। इस ट्रांजैक्शन के बाद कैपिटल जो है वो बढ़ गई। व्हाट इज कैपिटल? मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। ये ओनर का पर्सपेक्टिव है। बिजनेस का पर्सपेक्टिव है मनी विच द बिजनेस ओज टुवर्ड्स द ओनर, दैट इज कैपिटल। पहले निल थी जी और फिर बढ़ गई। अब कैश हमारा एसेट है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। दोनों ही इस ट्रांजैक्शन में आकर बढ़ रहे हैं। दोनों बढ़ेंगे तो जो भी उनका फेवरेबल बैलेंस होगा वो आएगा। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। दैट इज व्हाई द फर्स्ट एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये है जी अपना बेस, जिसके अंदर अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं। सो हमें रिकैप्चुलाइजेशन करनी है सारी एंट्रीज की। बेस अपने पास ये आ गया। आओ जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज को? कौन सी बुक में? उसे कौन सा नाम दिया जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है जी हमारा जर्नल जो है, ओरिजिनल बुक बोलते हैं इसे। और प्रिंसिपल बुक किसे बोलते हैं जी?
सुना नहीं जी? लेजर। प्रिंसिपल बुक किसे बोलते हैं? लेजर को। लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं जी? बिकॉज लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप लेजर से सब कुछ जो है वो पता करवा सकते हैं। बिकॉज क्योंकि लेजर जो है वो मास्टर रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। चलिए जर्नल प्राइमरी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री हो गई जी, और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जरा फॉर्मेट सुनाओ। Functions of journal जी, maintaining chronological record of transactions, analyzing the transactions and basis for ledger posting। उसके बाद जी हमारे पास जो limitations हैं वो है not suitable for large volume of transactions। इसी की वजह से फिर हम बनाते हैं कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। कैश बैलेंस जो है वो आप जर्नल से नहीं निकाल सकते, वो इसीलिए कैश बुक बनाई जाती है। नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर, लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर्मेट आपने बता दिया जी। अब याद है ना जी, पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं, पक्का जी? ओके। इलस्ट्रेशन 1। अब आप मत छोड़ो जी, आप छोड़ दो, पेन डाल दो बुक में, बंद कर दो। Dinesh started business introducing capital of 1,50,000 in cash. Opened a bank account by depositing 1 lakh in cash. Received loan of rupees 1 lakh from Naresh by check. Purchased furniture for rupees 20,000 in cash. पूरा तो कर लेने दो भाई। Purchased furniture for rupees 20,000 in cash from Raj Furniture House। हाँ जी। अब राज फर्नीचर हाउस जो है जी वो सेलर है, लेकिन उसका नेम गिवन है, लेकिन साथ ही में क्या वर्ड मेंशन है? परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। यहाँ नेम ऑफ द सेलर गिवन है, बट द वर्ड विच इज मिसिंग इज परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। नाम के साथ अकाउंट नहीं आता जी, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश पेड टू महेश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। Amit started business introducing capital of 50,000 in cash and 2 lakh by check. Cash account debit, bank account debit to capital account. Deposited 10,000 in bank. Bank account debit to cash account. Purchased goods of rupees 15,000 in cash. Purchased account debit to cash account. Purchased goods of 75,000 against check. Purchase goods of rupees 5,000 in cash from Ramesh. Purchase goods of 75,000 from Ramesh. Goods costing 7,500 returned to Ramesh. Ramesh debit to purchase return account. Sold goods for 25,000 in cash. Sold goods for 50,000 against check. Sold goods to Bikram for rupees 10,000 against cash. Sold goods to Ashutosh for rupees 20,000. Ashutosh returned goods of rupees 5,000. Paid salaries 20,000 in cash. Paid electricity expenses rupees 2,000 in cash. Withdrew cash rupees 5,000 for personal expenses.
Traveling bill of rupees 2000 paid, 2500 paid. Traveling expenses account debit to cash account. ध्यान से सुनिए. Advance set for traveling rupees 5000 given to Rajiv. एडवांस फॉर ट्रैवलिंग लगा सकते हो, ट्रैवलिंग एडवांस लगा सकते हो, अकाउंट डेबिट टू राजीव. अच्छा, राजीव को राजीव दे दिया. दोबारा से सुन लो जी. एडवांस से ट्रैवलिंग 5000 गिवन टू राजीव. 5000 क्या है राजीव? ये कैश. बोलो एंट्री पर. अब ये एडवांस फॉर ट्रैवलिंग की नेचर बताओ. एसेट. कैश की नेचर बताओ. एक बढ़ गया और एक कम हो गया. उसके बाद जी राजीव ने बिल सबमिट किया ट्रैवलिंग का 5500 का. हाँ जी बोलो. आपने राजीव को एडवांस कितना दिया था? उसकी एंट्री आपने करी ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 5000 रुपये उसे दे दिए. अब वो ट्रैवल करके आया. जहाँ जहाँ उसने ट्रैवल किया, जिस जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ किया, उसका उसको टिकट मिला जी. टिकट है उसके लिए प्रूफ, हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट. हमें वो बिल दे रहा है 5500 का. तो बताओ फिर एंट्री करो. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हो आप जी, अकाउंट डेबिट. अब कितने का बिल मिला हमें? 5500. तो हमारे लिए खर्चा कितना हुआ? ट्रैवलिंग एडवांस हमारे लिए क्या था? वो अब खत्म हो गया कि एसेट ही रहेगा? तो अब हमें पैसे उसे देने चाहिए कि नहीं? कितने जी? उसने ट्रैवलिंग बिल हमें दिया 4750 का और बाकी के पैसे दे दिए. लाओ. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 47, कैश अकाउंट डेबिट 2, ट्रैवलिंग एडवांस अमाउंट जी 5000. चलिए नेक्स्ट है जी एडवांस फॉर मशीनरी 25,000 बाय चेक टू किरण मशीन्स. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक, अभी आपने क्या बोला? बिल्कुल ठीक है जी. दूसरा सिंपल है, किसको एडवांस दे रहे हो? किरण मशीन्स को. तो आप किरण मशीन्स का नाम भी यूज कर सकते हो. चेक दे रहे हो जी, टू बैंक आएगा. पेड रुपीज 5000 टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट. पेड रुपीज 5000 टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट का मतलब है जी हमारी किताबों में रमन के नाम का अकाउंट पास्ट में ओपन हो चुका है. हम उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम उन्हें कितने पैसे दे रहे हैं? 5000. एंट्री स्टैंड्स एट रमन डेबिट टू कैश अकाउंट. चलिए. इशूड चेक ऑफ 39,000 टू परम अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000. आई रिपीट, इशूड अ चेक ऑफ रुपीज 39,000 टू मिस्टर परम, जो कि हमारे क्रेडिटर थे, in settlement of his account of rupees 40,000. लाओ जी. बेटा जर्नली चल रहा है, 4 जन ही आंसर दे रहे हैं. बाकी परम आपका क्रेडिटर है कितने का? 40,000 का. आप उसे कितने का चेक दे रहे हो और सेटलमेंट में दे रहे हो? याद है भाई ये? चलिए फिर अकाउंट्स इन्वॉल्व बताइए. परम और जी बैंक और जी डिस्काउंट केड़ा जी? परम हमारा क्रेडिटर है, नेचर. बैंक हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा. लायबिलिटी बढ़ गई कम हो गई? एसेट बढ़ गया कम हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ गया कम हो गया? लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? बैंक कम होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ता है तो क्रेडिट. हाँ जी. परम डेबिट है,
बैंक क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट है। एक जुगाड़ बता रखा था जी आपको, कौन किसके अकाउंट में सबसे एंड में डालते हैं, नेम के। तो कितने का चेक दे रहे हैं जी हम, 39,000 का। कितने पैसे देने हैं उसे, तो 1,000 का क्या मिल रहा है, और परम के अकाउंट में कितने आ गए जी, 40,000। बेसिक एंट्री है जनाब। चलिए, रिसीव चेक ऑफ ₹29,500 फ्रॉम सुरेंदर अ डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000। अब जवाब दो जी। बैंक में 29,500 जी, डिस्काउंट अलाउड के अंदर 500 और सुरेंदर के अंदर जी 30,000। पे टेलीफोन बिल ऑफ ₹1,000 इन कैश। अमाउंट जी, चलो, विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज। गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज सैंपल्स। इसका नाम एक और होता है जी, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या सैंपल्स अकाउंट डेबिट, या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हाँ जी, रिबेट ऑफ 2,000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्लियर है भाई? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिबेट अलाउड? रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम कपल ऑन गुड्स परचेज्ड। कपल डेबिट। चलिए, अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। परचेज गुड्स इन कैश। Purchases goods from Hari and Company. Sold goods against cash. Sold goods to Ramesh and Company. अकाउंट नहीं आता जी नाम के साथ। पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल नहीं लिखते बेटा, एक्सपेंसेस लिखते हैं। पेड टेलीफोन बिल। परचेज स्टेशनरी इन कैश। पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। Opened a bank account with check from saving account. रिपीट करो। सबको क्लियर है जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेविंग अकाउंट ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट होता है। अगर हमने बैंक अकाउंट खोला है, बिजनेस का खोला होगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट तो ऑलरेडी खुला हुआ है। Whatever is introduced by owner into the business is known as purchase computer in cash. Paid for repairs of office. Purchase goods. Purchase goods from Prasad and Company. Sold goods. Sold goods to Dev and Company. Dev and Company returned goods, they being defective. Goods are returned to Prasad and Company. Paid salaries. Ramesh started a business with cash 50,000, check 1 lakh. Paid for repair of premises. रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा जी। रिपेयर की नेचर एक्सपेंस है, प्रेमाइसेस हमारा एसेट है, प्रेमाइसेस नहीं आएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बॉट गुड्स। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम।
पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड। ये कौन सी कार्टेज हुई? इनवर्ड के आउटवर्ड? सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, received from Krishna on account, paid to Shyam by check, placed an order for goods with Parul and company. Placing of an order is not a transaction, hence entry is not passed. Cash sales, paid salary to Ram, received order from Dev of rupees 1 lakh along with advance 10,000. अरे receive order from Dev of rupees 1 lakh along with advance 10,000. ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस अगेंस्ट सेल्स अकाउंट इज अ बेटर ऑप्शन. या एडवांस फॉर सेल्स अकाउंट is a better option rather than writing Dev. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, एडवांस की फॉर्म में मिल रहा है. इसके बदले में हमें क्या करना है? सेल. क्या करना है? सेल. क्लियर है? हाँ जी. 1 लाख का था जी हमारा. ऊपर ना हमने कृष्णा को गुड्स बेचे थे 15,000 के. कितने के बेचे थे? उसमें से हमें पैसे मिल गए जी 10,000. कितने मिल गए? अब लिखा है जी रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा. रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा. अमाउंट. अब कितने तरीके का डिस्काउंट होता? 2. बोलो. ट्रेड डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि बायर आपसे बल्क में सामान खरीदे. और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि वो हमें पैसे जल्दी दे दे. इसके अलावा भी कोई डिस्काउंट होता है? रिबेट. तो उसका जो कारण है वो ना तो बल्क परचेजेस है और ना ही क्विक पेमेंट है. अदर रीजंस के लिए जो छूट दी जाती है उसे बोलते हैं रिबेट. वो ये हो गया जी कि माल देर से पहुंचा, नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस है, या थोड़ा बहुत माइनर डिफेक्ट है, उसकी वजह से हम रिबेट मांगते हैं या हम रिबेट अलाउ करते हैं. रिबेट मांग रहे हैं तो रिबेट रिसीव्ड होगा, रिबेट अलाउ करोगे तो रिबेट अलाउड होगा. क्लियर है जी? हाँ जी. पहले क्या लगता है, फिर क्या लगता है? ये क्लियर है जी? खोलो जी अब 8.25 पेज. हाँ भाई, फोन है किसी के पास? एप्पल. एक खींचता रहें, जब बोलूंगा ना तो बाद में क्लिक कर लें. अरे पेज नंबर 8.25. 8.25 पेज. पढ़ लो भाई इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन 7 और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस और रिबेट का. अंडरलाइन किसको स्टार लगा लो जी. थ्योरी के लिए आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और आपको इनका डिफरेंस रिबेट के साथ भी पूछा जा सकता है.
हाँ जी, लिस्ट प्राइस इज हाउ मच जी? लिस्ट प्राइस इज ट्रेड डिस्काउंट जी, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% इज 16,000. 80 माइनस 16 जी 64,000. कैश डिस्काउंट कितना है जी? कितने पैसे मिल रहे हैं जी? तो 64,000 को करेंगे जी 20% एंड 80%, 12,800. 64,000 में से 12,000 गया जी 52, 51,200 आ गया. डन है जी. ये कैश पेमेंट है जी और ये क्रेडिट है. हाँ जी, किस पे लगेगा कैश डिस्काउंट? कैश पेमेंट है 10% जी. 1280. 10 8 2 जी 7 2 5 2 1 11520. डन है. हाँ जी, सेल कर रहे हो परचेज कर रहे हो? सुना नहीं जी. कैश पे कैश रिसीट है कि चेक से है? चेक. बैंक अकाउंट डेबिट 11520. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1280. किसको बेच रहे हो जी? मनीष डेबिट 51200 बेच रहे हो जी. टू सेल्स अकाउंट 64,000. वी डोंट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये वर्किंग नोट है जी. वर्किंग नोट हमेशा ट्रांजैक्शन, अगर जर्नल कर रहे हो 10 ट्रांजैक्शंस हैं तो 10 ट्रांजैक्शंस के बाद बनता है वर्किंग नोट. लेकिन वो क्वेश्चन के बाद बनता है. ऐसा नहीं होता कि उस क्वेश्चन के बाद आप 4 क्वेश्चन और कर रहे हो फिर एंड वाले पेज पे जाकर वर्किंग नोट बना दो. आपका एक क्वेश्चन जहां शुरू होता है वो वहीं खत्म होना चाहिए. कहानी क्लियर है जी? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी. इलस्ट्रेशन 8. हाँ जी. सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस हाउ मच? लेस व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट. बनाओ, एंट्री बनाओ जी फटाफट. योगेश डेबिट अमाउंट कितने से आएगी जी? 50,000 से जी कि 45,000? Being goods sold to Yogesh on credit at a trade discount of 10%. हाँ जी. sold goods to Raman against cash. allowed cash discount how much? सुना नहीं जी. अमाउंट क्या है जी? ध्यान से पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो. अगली ट्रांजैक्शन की अमाउंट पढ़ रहे हो. ऊपर वाली लाइन चेक करो, उसके आगे अमाउंट क्या दिख रही है? सुना नहीं जी मेरे को. 5,000 के गुड्स हमने बेच दिए जी. 5,000 क्या है? इज इट द अमाउंट ऑफ कैश और इज इट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन? सुना नहीं जी. अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है जी. तो सेल्स इज ऑफ हाउ मच? 5,000. कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं? 5,000 का 2% होता है 100 रुपए. तो पैसे कितने मिलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 4,900. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 102. सेल्स अकाउंट इज 5,000. नेक्स्ट जी. अलाउड व्हाट? टू हुम? फॉर एक्सेप्टिंग. हम रिबेट अलाउ कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं? एक्सपेंस है कि रेवेन्यू? करो फिर रिकॉर्ड. हाँ जी. योगेश से कितने पैसे मिल रहे हैं? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 34,000. सुना नहीं जी. कितने की कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो? ले आओ फिर एंट्री ले आओ जी. नेक्स्ट. गुड्स खरीदे हैं जी 40,000 की. लिस्ट प्राइस के हाउ मच इज द ट्रेड डिस्काउंट? किन से खरीदे हैं? कैसे खरीदे हैं? क्रेडिट. हाँ जी. पहले तो अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बताओ. 40,000 माइनस 8,000 गिव्स अस. सो पहली ट्रांजैक्शन बनी जी परचेजेस अकाउंट डेबिट 32,000. फिर टू कबीर 32,000. नेक्स्ट जी. कबीर को कितनी लिस्ट प्राइस के गुड्स रिटर्न कर रहे हो? सुना नहीं जी.
तो खुद सोचो 4000 पे एंट्री रिकॉर्ड करोगे कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके? कितना रेट है जी ट्रेड डिस्काउंट का? 4000 का 20%, 800। 4000 माइनस 800, एंट्री फॉर दिस जी 3200। कबीर को गुड्स रिटर्न कर रहे हो, कबीर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये क्लियर है जी? अब इसके साथ ध्यान दीजिए हमें और क्या मिल रहा है। सुना नहीं जी? कितने की? 3 मिल रही है रिबेट के अलाउ कर रहे हो? रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है? टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। किन से मिल रही है? कौन डेबिट हो जाएगा फिर? 2 एंट्रियां हो रही हैं जी, स्टार लगा लो, वह तो ऑलरेडी लगा होना चाहिए। 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं जी हमारी, सॉल्यूशन में भी चेक कर लीजिए। एक परचेज रिटर्न की है और एक रिबेट की है। चलें आगे। May 25 जी किसे पे कर रहे हैं आप? कितना पे कर रहे हैं? सुना नहीं जी? 9800 मिल रहा है जी डिस्काउंट। कितना जी? 200। करो जी, एंट्री करो। पेमेंट कर रहे हो कि पैसे मिल रहे हैं? देख लो जी। किसे? कबीर को। सो कबीर डेबिट होगा जी टू हाँ जी, कैश प्लीज, डिस्काउंट रिसीव्ड प्लीज, एंड इन द कबीर 10,000। मिस्टर योगेश का सेटअप चेक करना। स्टार्टिंग में पहली ट्रांजैक्शन कितने से थे जी योगेश जी हमारे डेटर? फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द क्वेश्चन 45,000। ध्यान दीजिए हमने May 10 में रिबेट अलाउ की थी किसे? योगेश को। पहली ट्रांजैक्शन में योगेश डेबिट था जी। योगेश टू सेल्स था कि परचेजेस था जी? योगेश डेबिट था कितने से? 45,000 से। अब चेक करो जी, May 10 हमने योगेश को क्या अलाउ की जी? एंट्री बनी जी रिबेट अलाउड टू योगेश, यही बनता है ना जी? तो योगेश अब क्या हो गया जी? क्रेडिट। कितने से जी? 20। आगे चेक करो जी योगेश का अकाउंट। और योगेश आ रहा जी कहीं पे? May 20 चेक कर लो। 34,300 और 700 टोटल होगा जी 35,000। 35,000 से योगेश फिर से क्या हो रहा है जी? क्रेडिट। आगे बढ़ो। अब और कहीं है जी योगेश? जल्दी बोलिए। तो योगेश जी हमारे कितने के एसेट थे? योगेश जी कितने से क्रेडिट हो गए? 35,000 and 25 टोटल गिव्स अस 37,000। 37,500। 45,000 में से 37,500 माइनस कर दो। सुना नहीं जी? 70। इतना पैसा किसने देना है किसको? नहीं दे रहा। लास्ट ट्रांजैक्शन रीड करो, क्या हो गया? एंट्री प्लीज, स्टार लगा लो इस पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9 जी। कितने पैसे मिलने हैं रमेश से? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? कर दो फिर। नेक्स्ट जी, सोहन इज डिक्लेयर्ड। कितना पैसा मिल रहा है? ऑफ 10,000 का 60% जी। बटोरो पैसे। कैश अकाउंट डेबिट 6,000। बैड डेट अकाउंट डेबिट 2 अमाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन में बैड डेट हो रहा है कि बैड डेट हो चुका था? आज उसके पैसे मिल रहे हैं। पैसे तो आ गए जी। एंट्री 2 बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, रिकवरेबल नहीं जी। नेक्स्ट, हरी जो है वो डेटर है कितने का? क्या हो गया? कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000 का 60%, 6,000। 6,000 रुपए मिलने हैं। ये 6,000 रुपए हमें कैसे मिल रहे हैं? मशीन कितने की? कितने की नहीं मिली?
उसका क्या मिला? एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट 3500, कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 4002। हरी, एक बात सुन लो जी, आप जो यहां रिवीजन कर रहे हो, अगर आप वाकई में सिंसियर हो अपने सितंबर एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जो लग रहा है तभी आए हो, तो इस रिवीजन का 50% ही फायदा है अगर आप इसे सिर्फ यहां बैठकर कर रहे हो। इसका 100% फायदा लेना है तो आपको करने हैं दो काम। कल हमने किया था अकाउंटिंग और पहला चैप्टर और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ध्यान से सुन लो काम क्या है। जिस चैप्टर को यहां कर रहे हो उसके ट्यूशन पे जितने टेस्ट हुए हैं उनको जाकर दोबारा सॉल्व करो। पढ़ने से अकाउंट्स नहीं आता जी, अकाउंट्स आता है रजिस्टर काले करने से। रिटन प्रैक्टिस, जर्नल के तो बहुत टेस्ट हो गए, सारी जर्नल एंट्रीज टेस्ट पड़ा है आपके पास, प्रोवाइडेड आपने दिया हो। नहीं दिया है मेरे को मैसेज कर दो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। सॉल्यूशन की पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास पड़ी है। एक काम। दूसरा काम, आपको ऑलरेडी आपके स्कूल के पेपर्स भेज चुका हूं, हाँ कहना? अपने रेस्पेक्टिव स्कूल के 24-25, 23-24, 22-23 एटलीस्ट पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ। सितंबर वाले भेजे हैं, पहले मई वाले भेज दिए थे। सितंबर वाले पेपर उठाओ, उनमें जर्नल का क्वेश्चन मिलेगा। तो 3 पेपर हैं तो 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे जी, उनको सॉल्व करो। आपकी टीएस गरेवाल इज टेकन केयर ऑफ हियर, मींस थॉरो रिकैप्चुलाइजेशन रिवीजन, ठीक है। एंड देन आपको चाहिए उसकी प्रैक्टिस। उसकी प्रैक्टिस का सामान बता दिया, टेस्ट एंड योर रिस्पेक्टिव स्कूल क्वेश्चन पेपर कंसर्न्ड चैप्टर, और उस कंसर्न्ड चैप्टर की थ्योरी भी साथ की साथ करो। और अगर ये सोच के बैठे हो पेपर से पिछले दिन करेंगे तो जनाब सदियां बीत गई, पेपर से पिछले दिन किसी से कुछ ना हुआ और आपसे भी नहीं होगा। ये शायद साथ की साथ आपका जो जो चैप्टर यहां तैयार हो रहा है उसको साथ की साथ तैयार करो। पेपर से पिछले दिन एक ही काम होना है, रट्टा लगना थ्योरी पे, दैट्स इट। प्रैक्टिकल काम नहीं होता जी अकाउंट्स का। जिसको आता है अकाउंट्स वो प्रैक्टिकल उसको आता है, उसको प्रैक्टिकल पे ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं। पेपर से पिछले दिन जो मत्था मारने की जरूरत है वो है थ्योरी पे। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, काइंडली डोंट इग्नोर एमसीक्यूज। आपने नंबर उसी में कटा के आने हैं। और थ्योरी के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज अपने पिछले 3 साल के पेपरों की थ्योरी उठाओ, याद कर लो, वही आनी है। थ्योरी के लिए तो आप 3 साल से बैक भी जा सकते हो। अकाउंट्स की थ्योरी में कोई परिवर्तन नहीं आता जी, सालों से चेम ही चली आ रही है, वही आनी है, वही घुमा फिर आके आपसे पूछ ली जानी है। सो अगर आप वाकई में सिंसियर हो सितंबर एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। और सितंबर एग्जाम में अभी हम कर रहे हैं डेप्रीसिएशन। मैं ये डेप्रीसिएशन नहीं चलाऊंगा, मेरा ये डेप्रीसिएशन जो है अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। मैं नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा, आई एम नॉट स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। आप सारे अपना मेला खत्म कर लो। स्कूल वाला किसी का 21 को है, किसी का 23 को है, किसी का 25 को है, किसी का 27 को खत्म हो रहा है। अब 1 अक्टूबर क्या से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे। फिर मेरे को किसी का कोई टंटा नहीं चाहिए। समझ में आ गई जी? अब जरा बंदी रखो, सुन लो बस। कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिटेड इन अकाउंट, एंट्री चाहिए। आया नहीं मजा? दोबारा से। कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर से राकेश, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से विकास,
बिल्कुल ठीक है जी, ड्राफ्ट की पेमेंट भी बैंक से ही होगी। सो आपने बोला विकास डेबिट टू बैंक अकाउंट, काइंडली डोंट राइट ड्राफ्ट, यू हैव टू जस्ट राइट टू बैंक। अब बैंक वाले आपको ड्राफ्ट फ्री में बना के वो क्या चार्ज करेंगे, तो वो भी आप साइड में ही साथ ही लिख लोगे, विकास डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बैंक चार्जेस विकास से कवर करोगे, ये बैंक चार्जेस विकास से कवर करोगे नहीं। विकास बोलेगा भाई कैश दे दे, भाई चेक दे दे, तो तूने देना बैंक ड्राफ्ट, तो ये बैंक चार्जेस आप बेयर करोगे, जिसको पेमेंट कर रहे हो वो ये बैंक चार्जेस बेयर नहीं करेगा। चलिए, चार्जेस पेड और टू बी और चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट बाय चेक, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। मैंने क्वेश्चन बोला चेक और ड्राफ्ट, तो अगर ड्राफ्ट भी आपको मिल रहा है, यू हैव टू जस्ट ट्रीट इट लाइक अ चेक। चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। Above check draft is deposited in the bank. Deposited check say dishonored of Ankur. डिसऑनर का बहुत सिंपल सा फंडा बता रखा आपको। किससे चेक मिला था? अंकुर से। आपने पहले एंट्री की चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर, फिर आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, एंट्री की बैंक टू चेक इन हैंड। कौन कैंसिल हो गया जी? तो एंट्री क्या बनी बेसिकली? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर। अब चेक हो गया डिसऑनर, उल्टा कर दो जी, अंकुर डेबिट टू बैंक। चेक इन हैंड तो बचता ही नहीं है ना जी। चेक इन आप एक चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करते हो और जब आप उस चेक को बैंक में जमा करा देते हो वो अकाउंट क्या हो जाता है जी? क्लोज। नेक्स्ट जी, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बिल्कुल ठीक है जी। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, रिसीव्ड। बैंक वाले हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारे लिए इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। बैंक मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, से इंश्योरेंस प्रीमियम। ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, से इंटरेस्ट। यस। पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। सुनी नहीं राजी? What is bank loan for us? का फेवरेबल बैलेंस, एंट्री। कैसे है मोड ऑफ रीपेमेंट, इसलिए क्या आ रहा है जी? टू कैश। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। पीएनबी से एसबीआई टू पीएनबी, पीएनबी से एसबीआई से पीएनबी, एसबीआई से पीएनबी। जिस खाते में पैसा जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वो डेबिट होगा, जिसमें से जा रहा है वो क्रेडिट होगा जी। आओ जी, इलस्ट्रेशन 10 खोलो। साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल जी। सुना नहीं जी? ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। परचेज गुड्स। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो जी और जवाब दो। परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी।
एडवांस फॉर अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट, कितने के गुड्स खरीदे हैं जी? 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट प्लीज। 25% होता है 1/4, 2 लाख का 1/4 50,000। 2 लाख माइनस 50,000 1,50,000। पेमेंट होगी जी। कितना कैश डिस्काउंट मिला जी? 1,50,000 का 2% जी 3,000। 150 माइनस 3 जी 1,47,000। क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो बेच रहे हो? खरीद रहे हो बेच रहे हो? क्या खरीद रहे हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000। व्हाट्स द मोड ऑफ पेमेंट? टू कैश अकाउंट 1,47,000 टू 3,000। नेक्स्ट डे, सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट, ले आओ एंट्री दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट जी, सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले मेरे को अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन दो। 22,000। नाउ टेल मी वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर्सन इन्वॉल्व, एंट्री प्लीज। रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। हाँ जी, 22,500 था ना जी पिछली ट्रांजैक्शन। 22,500 में से कैश डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट जी? 2%। 225 का 2% हो गया जी 450। 22,050 पैसे मिल रहे हैं जी। पैसे मिल रहे हैं जी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। क्लियर है? जो भी है जी, चेक मिल रहा है जी। फिर अगली ट्रांजैक्शन चेक करो जी। चलो बोर्ड पे देखो जी। रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो भाई। अमाउंट जी 22,500। इतना क्लियर हो गया भाई? फिर जी हमें मिल रहा है चेक, जो कि हम उस दिन डिपॉजिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन 22,050, 450 एंड 22,500। अब बताओ जी, इस ट्रांजैक्शन की डेट बताओ। 14 अप्रैल। इस ट्रांजैक्शन की डेट बताओ। 16 अप्रैल। हाँ भैया, बैंक में कब डिपॉजिट करा रहे हो? इसकी कितनी है? 10। इसकी ओके। बैंक में कब डिपॉजिट करा रहे हो? 16 को एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का जी? 22,050। बोलो जी ओके। अब खुद देखो बोर्ड पे जी, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड तो क्या हो गया? कैंसल हो गया। रमन डेबिट था, रमन क्रेडिट हो गया। रमन भी खत्म हो गया, हाँ के ना जी? तो बस जी, अब हमारे पास, हम क्या सोच के बैठे हैं? क्या आ गए? पैसे। कितने आ गए? 22,050। कितने का डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने? 450। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज हमने क्या की है? सेल्स। टर्न नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्लीज। हाँ भाई, क्या हो गया? चेक डिसऑनर कब हुआ जी? 20 अप्रैल। हाँ भाई, जब ट्रांजैक्शंस की शुरुआत हुई थी तो रमन जी हमारे क्या थे? एसेट। कितने से थे? 22,500 से। तो खत्म भी कर दो, हमने खत्म भी कितने से कर दिए थे? 22,500। पैसे आए हमारे पास? लग तो रहा है आए, लेकिन ये कहां आए? कैश बुक में आए, पासबुक में आए, पासबुक में आए।
हम एम ही बढ़ा के बैठे हैं, पासबुक में तो रुपया एक नहीं आया, यस और नो? तो फिर अब हमें अपने बैंक बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आओ कम करते हैं। टू बैंक अकाउंट कितना कम करना पड़ेगा जी? जितने से बढ़ा रखा था, हाँ के ना? अब रमन जी से कितने पैसे लेने थे ओरिजिनली? 22,000। चेक क्या खा गया? टप्पा। बैंक वाले क्या मान जाते हैं? गुस्सा। तो फिर वो क्या चार्ज करते हैं? देखो कर रखे हैं, सुना नहीं जी? कितने कर रखे हैं जी? सुना नहीं जी? 200। तो ये 200 रुपए बैंक वालों ने काटने कहां से हैं? हमारे खाते में से। तो ये कितना दिख रहा है आपको? 22,050। इसमें क्या ऐड कर दूं? तो ये बन गया जी 22250 बन गया जनाब। तो शेदी बोलो जी। डन है? हाँ जी। अब रमन जी से फिर कितने पैसे लेने हैं? 22,500 के 22,700? रमन डेबिट हो गया जी 22,700। ये क्लियर है जी? हाँ भाई, क्या अलाउ किया था? क्यों किया था? चेक मिल रहा था, सोचा था पैसे आ जाएंगे, आ गए। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना जी? 450। एडअप करो 22,700। तो ध्यान दो जी, आपकी 4 ट्रांजैक्शन में बहुत कुछ आ जाता है आपके कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। ट्रेड डिस्काउंट आ गया, कैश डिस्काउंट आ गया, चेक इन हैंड आ गया, जमा हो गया, डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने की वजह से डिस्काउंट कैंसिल हो गया, और जो बैंक चार्जेस लगे उसका ट्रीटमेंट कैसे किया? बैंक वाले हमसे चार्ज कर रहे हैं, हम किन से चार्ज करेंगे? रमन से। डन है जी? नेक्स्ट क्या पे कर रहे हैं जी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसकी? हु इज साहिल? क्या हुआ जी फिर? ये ड्राइंग्स कितने की जी? सुना नहीं जी? 10,000। मोड ऑफ पेमेंट, बैंक ड्राफ्ट बनवाने के चार्जेस, ये कौन बेयर करेगा? हम क्यों बेयर करेंगे? साहिल बेयर करेगा। किसकी लाइफ इंश्योर हो रही है? बिजनेस की कि साहिल की? तो फिर सारा खर्चा किसके लिए किया जा रहा है? तो सारा खर्चा अगर ओनर के लिए किया जा रहा है, ओनर को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करता है जी अगर पर्सनल यूज हो? तो एंट्री स्टैंड्स एट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी। अमाउंट ट्रांसफर टू, पढ़ो जी पढ़ो, फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ जी। फिक्स्ड डिपॉजिट की नेचर एसेट। फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जी। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। पैसे ट्रांसफर किए हैं, डिपॉजिट नहीं किए, ट्रांसफर हो रहे हैं। कहां से? हमारे बैंक अकाउंट में से कहां जा रहे हैं जी? फिक्स्ड डिपॉजिट के अकाउंट में। इलस्ट्रेशन 11 जी। हाँ जी। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल 1 जी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अप्रैल 2 जी। किन से गुड्स खरीद रहे हो? प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। कितने के? 2 लाख के। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20,000। 2 लाख माइनस 20,000 1,80,000 आ गया जी आपकी ट्रांजैक्शन की अमाउंट। टर्म्स क्या है? 10 दिन में पेमेंट होगी तो 5% का क्या मिलेगा जी? और जो पेमेंट उसके बाद विद इन नेक्स्ट 20 डेज मिलेगी उस पे हाल फिलहाल कोई पेमेंट हो रही है जी?
तो हाल फिलहाल हमारी ट्रांजैक्शन के हिसाब से एंट्री बनेगी परचेजेस टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी एंड द अमाउंट विल बी 1,80,000। डन है जी। नेक्स्ट, इशूड चेक एज फॉर गुड्स। हम चेक इशू कर रहे हैं कि हमें मिल रहा है? अगर आप चेक इशू कर रहे हो तो आप गुड्स खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? खरीद रहे हैं। तो एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जी, गुड्स खरीदे हैं जी कितने के? 2 लाख का 25% जी, बचा जी 1 लाख का 2% क्या आया जी? वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी, सेम ट्रांजैक्शन पहले। चलो आगे। पेमेंट वॉज मेड बाय पेइंग व्हाट? एंट्री चेक कर लो जी, पेज टर्न करके। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अलग से की होगी जी, की हुई है जी। April 3 है जी। बैंक चार्जेस टू बैंक लिखा हुआ ना जी, तो बैंक चार्जेस जो है हमारी परचेजेस में नहीं डाले हुए। चलिए नेक्स्ट, April 5 सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश जी, एंट्री लाओ। हाँ भाई, अमाउंट पेड टू प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन अकाउंट हाउ मच? प्रभात जी को गुड्स कब बेचे थे? April 2। पेमेंट कब कर रहे हो? विद इन हाउ मेनी डेज? Within the first 10 days, whatever payment will be done will get a discount of how much? What is 1 lakh rupees? What is 1 lakh rupees? इतने से अकाउंट की क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट। तो हम 1 लाख रुपए की सेटलमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 1 लाख दोगे कि डिस्काउंट काट के दोगे? हाँ जी, डिस्काउंट कितने परसेंट है जी? 1 लाख का 5% जी, 5,000 बच गया जी। 95। मोड ऑफ पेमेंट जी, अरे मोड ऑफ पेमेंट कैश के बैंक टू कैश अकाउंट जी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 7 अप्रैल जी, किसे गुड्स बेचे हैं? क्या टर्म्स हैं? पेमेंट मेड विद इन 7 डेज पे कितना जी? और 2% ऑन पेमेंट मेड बाय। हाल फिलहाल पेमेंट हुई जी, ट्रेड डिस्काउंट है जी, तो सीधी अमाउंट आएगी जी मोहित टू सेल्स हाउ मच? 50,000। चलिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू 25,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट 22। करो जी सेल करण को। करंट डेबिट। हाँ भाई, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी बोर्ड पे, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी कितने से हमारी क्रेडिटर थी, जिसमें से कितना सेटल कर दिया? तो अब कितना बचा जी प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए? कब पेमेंट कर रहे हो? April 13। ट्रांजैक्शन पहली April 2 को थी जी। April 2 से 10 दिन जाओ, 12 तारीख तक कुछ पेमेंट होती तो 5% डिस्काउंट मिलता। 10 दिन के बाद पेमेंट पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? सुना नहीं जी? 2%। तो 80,000 का 2% जी 1,600। बचा कितना जी? 78,402। ये कैश आ जाएगा जी, और ये आ जाएगा डिस्काउंट रिसीट। नेक्स्ट, हाँ भाई, चेक मिल रहा है ना? ऊपर वाले में पॉइंट रह गया जी आपका April 1। April 7 चेक करना जी। April 7 में क्या कह रहे थे जी मोहित जी? 7 दिन में पेमेंट कर देंगे तो 5%। चेक करो जी, हमने पेमेंट कब कर दी? April 11। 7 दिन के अंदर अंदर कितना डिस्काउंट मिलेगा जी? 5%। 50,000 का 5% जी 2,500। एंट्री बेच रहे थे हम गुड्स। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए, April 13 हो गया जी। April 14 चेक करो। April 13 में देखो जी, करण जी को गुड्स बेचे थे कितने के?
25 के नहीं थे जी, 22,000। अप्रैल 14 चेक करो, कितने का चेक मिल गया जी? 21,500। बैंक अकाउंट डेबिट 21,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू करण 22,500। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंट्री जी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक टू, हाँ जी, अप्रैल 25। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड जी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट जी, टू कैश, पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक। हाँ जी, whenever there is a decrease in the value of, for the reason which account gets credited, वो रीजन हो सकता है जी चैरिटी, डोनेशन, सैंपल, ड्रॉइंग्स, लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। आओ जी, इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12, जाओ जाओ, इलस्ट्रेशन 12 पढ़ो जी। गुड्स परचेज्ड फॉर हाउ मच जी? 5,000। यूज्ड बाय, फॉर, ले आओ एंट्री, ले आओ। सेकेंड ट्रांजैक्शन जी, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, कॉस्ट इज सेल्स प्राइस, एंट्री बनेगी जी लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट 8,000, 6,000। ये इंश्योर्ड है नहीं, कुछ मेंशन नहीं है, सो हमारा काम खत्म हो गया बाय पासिंग ओनली वन एंट्री। नेक्स्ट, गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ हाउ मच वर डिस्ट्रॉयड बाय लॉस ऑफ बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट वन जी, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 डैमेज्ड बाय, बोर्ड पे जी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेजेस 1,000। इतना क्लियर है जी? अब आगे बढ़िए। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ, पहले क्लेम लॉन्च कर लें, बोलो। इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कितना जी? 1,000 हो गया जी लॉन्च क्लेम, जल्दी बोलो। अब इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है? सिर्फ क्लेम ही एक्सेप्ट कर रही है कि पैसे भी दे रही है? तो चेक आ गया जनाब, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का जी? टू इंश्योरेंस कंपनी, कितने से एसेट थी? 1,000 से। तो एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब आपको स्कूल में बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, योर चॉइस। सॉल्यूशन चेक कर लो जी। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट लिखा है, ब्रैकेट में क्या डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों चीजें कवर अप कर लीजिए। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन अवे एज, ले आओ जी ले आओ। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 13, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज जी। Goods purchased for 5,000 were taken by the proprietor for personal use. Paid 5,000 as life insurance premium of the proprietor. Goods uninsured were destroyed by fire. नेक्स्ट है जी हमारे पास 1,000 के गुड्स डैमेज बाय फायर हुए, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, पैसे मिल गए। सेम कहानी जी, अगली भी सेम कहानी है। 8th ट्रांजैक्शन, क्या बेच रहे हैं? हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड फर्नीचर किसका होगा? हाउस का। हाउस किसका है? ओनर का। फर्नीचर भी किसका हुआ? बेचकर जो पैसा आया वो भी किसका हुआ?
उसे यूज भी किसे करना चाहिए था, लेकिन ओनर ने कहां दे दिया वो पैसा? एंट्री प्लीज। नेक्स्ट जी, illustration 14 जी, received what from on his एंट्री लाओ। पैसे आ गए शाम से भाई। अब चेक करो जी, अगली ट्रांजैक्शन भरत से कितने मिल रहे हैं, उनसे कितने पैसे लेने थे? सेटलमेंट वर्ड लिखा है तो 1000 क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,002। भरत अमाउंट प्लीज 20,000। पेड हाउ मच टू मोहन? ऑन हिज अकाउंट ऑफ हाउ मच? कितने पैसे देने हैं मोहन को? कितने पैसे देने हैं मोहन को? हाल फिलहाल कितने दे रहे हैं? क्या 1000 फ्यूचर में देंगे? बिल्कुल देंगे जी, क्योंकि सेटलमेंट वर्ड। तो हाल फिलहाल आप मोहन को 9,000 रुपए दे रहे हो, दे दो। मोहन डेबिट। उसके बाद जी अब फिर से हम सोहन को कितने पैसे दे रहे हैं? सोहन को कितने पैसे दे रहे हैं? 9,000। कितने देने हैं? सेटलमेंट हो रही है। सोहन डेबिट 10,000 टू 9,000 टू 1,000। डन है। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज, एंट्री ले आओ जी। सैंपल डेबिट 2 परचेजेस जी। नेक्स्ट, पेड इनकम टैक्स बाय, ले आओ जी। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, गुड्स स्टोर्ड बाय फायर जी। कॉस्ट से आएगा, सेल से आएगा। Whatever expenditure is incurred in order to make our asset into running position is known as capital expenditure। आप मान के चलो is known as asset। ठंडी हवा आया याद जी। मशीनरी खरीदी जी जर्मनी से कार्गो शिप में आई, उसकी कॉस्ट आपने शिप में जब आई तो वोएज इंश्योरेंस होती है जर्नी की, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। उसके बाद जी इंपोर्ट ड्यूटी पे की, डॉक चार्जेस पे किए, डॉक पे उतरी, वहां से फिर जो है जी आपने उसे ट्राले पे चढ़वाया, ट्राला आके आपकी जो है वो फैक्ट्री में उतारी उसने मशीन, बीच में चुंगी आई ऑक्ट्रोई, ट्राले वाले की ट्रैवलिंग कॉस्ट, फिर आपने लेबर से कराई अनलोडिंग और फिर कराई इंस्टॉलेशन। तो जर्मनी से तुरी थी जी, यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे खर्चे हो गए। मशीन 1 करोड़ की थी, यहां तक पहुंचाते पहुंचाते 5 लाख लग गया। तो मशीन 1 करोड़ की है कि 1 करोड़ 5 लाख की है? तो खर्चे बहुत सारे हुए। वो सारे खर्चे जो हैं वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ दी एसेट। अब मशीन आपके पास आ गई, चल रही है, 2 साल बाद मशीन की रिपेयर करा रहे हो। अब रिपेयर इज एन एक्सपेंस, रिपेयर इज नॉट मशीन। क्लियर है जी? ये तो थी नई मशीन। हो सकता है जी आपने एक सेकेंड हैंड मशीन ली हो और उसके ऊपर आपको रिपेयर्स करवानी जरूरी है, बिना रिपेयर्स के आपकी मशीन चलने वाली नहीं है। तो वो रिपेयर्स क्या है? रिपेयर्स के मशीन। अब आपकी रिपेयर्स करा दी, आपके सेकेंड हैंड मशीन ली, 8 महीने बाद फिर से क्या करा रहे हो? रिपेयर्स। अब क्या है? रिपेयर्स। चलिए इलस्ट्रेशन 15 जी, क्या खरीद रहे हैं? बोलो जी, खरीदो फिर। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, मशीनरी खरीद रहे हो जी रैमसन से। फर्नीचर खरीद रहे हो हिंद ट्रेडर से फॉर कैश। कंप्यूटर्स खरीद रहे हो हम जी HP लिमिटेड नोएडा से, अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ब्रिक्स सीमेंट टिम्बर खरीदा है जी फॉर द रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। हाँ जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट।
हाँ भाई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे करोगे, एंट्री बनेगी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर यही हमें रिसीव हो रहा होगा तो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसीट्स या मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट। डन है जी? $8.39 पेज, 8.39 पेज। आणि क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री जी, जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आणि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताओ जी, एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट जी, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में सेटअप बैठता होता है जी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां बैठेगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। एग्जाम्पल नीचे चेक करो जी, वैसे मैंने कल भी आपको बताई थी। 1 जुलाई 2024 कितने पैसे पे किए हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के? 12,000। कितनी देर के लिए? 12 महीनों के लिए। 1 जुलाई 2024 से 12 महीने कब खत्म होंगे जी? 1 जुलाई 2024 से 12 महीने कब खत्म होंगे जनाब? ये खत्म होंगे 30 जून 2025। 12 महीने क्लियर है? बीच में आ जाएगा 31 मार्च 2025। हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है दैट बिलोंग्स टू आवर फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज 9 months। April, May, June, 3 months belongs to next year. Insurance premium was paid on this date for the period of 12 months. Entry on this date was insurance premium account debit to cash account 12,000। डन है जी? 1 जुलाई 24 हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हमने 12,000 रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमारा इंश्योरेंस का खर्चा 12,000 है ही नहीं। 12,000 का खर्चा है 12 महीने का। 1 महीने का खर्चा 1,000, 9 महीने का खर्चा, तो हमारा खर्चा तो सिर्फ कितना है? 9,000। कब तक का? तो जनाब 31 मार्च 2025 को एक एंट्री और होगी जिसमें हम अपने खर्चे को क्या करेंगे? कम। कितने से कम करेंगे जी? 3,000। अब चेक करो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट कितने से है, क्रेडिट कितने से है। अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट खोल लूं तो उसमें मैं लिखूंगा टू कैश 12,000 और बाय साइड पे फिर से मेरे पास आ जाएगा 3,000। अब ये जो 3,000 है ये किस चीज का है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट इज 3,000। अमाउंट इज 3,000। डन है जी? ये एंट्री बनती है जी इस दिन। अब आप चेक करो इन दो एंट्रीज में, अगर मैं इन दो एंट्रीज को कंबाइंड कर दूं तो जनाब मेरी एंट्री निकल कर आएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 9,000, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट 12,000। मेरी जेब से 12 ही गए हैं, जिसमें से 9,000 किस चीज के गए हैं? इस साल के खर्चे के, और 3,000 गए हैं अगले साल के खर्चे के।
तो अगर हम चैनल के चैप्टर पे हैं तो ये एंट्री इस दिन होती है जी, और इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। केडी एंट्रीज? ये पैदा ही तब होते हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं? 31 मार्च। अब मेरे को बताओ, ये 3 महीने भी आएंगे ना अगले साल में, तो दोबारा से प्रीमियम पे करोगे इन 3 महीने का, तो ये 3 महीने का खर्चा आपने इस साल रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं था। किस साल का खर्चा है? आओ फिर अगले साल चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000 है ना जी अगले साल का खर्चा। ये तो खर्चा कर दिया डेबिट, पैसे दूं दोबारा से? नो। ये क्या था मेरे लिए? सारी उम्र एसेट ही रहेगा कि खत्म हो जाएगा? लो खत्म हो गया। टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जी? 3,000। कहानी समझ में आई जी? सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। और ये है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो कल किया था, जिसमें हमने अगले साल का खर्चा कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि उसे कंसिडर करना है अगले साल में। डन हो गया जी? नेक्स्ट क्या लिखा है जी? अगली हेडिंग जी नेक्स्ट पेज पे, एक्रूड और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, माल की डिलीवरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है। तो जी एक्रूड इनकम और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड जी, एक्रूड इनकम की नेचर एसेट होती है जी, एक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगा और इनकम अर्न्ड क्रेडिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है जी? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। ऊपर है जी, बात छोड़ दो जी आप इसे। नेक्स्ट पे आओ जी, 6th पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन और अनअर्न्ड इनकम। आपको इनकम मिल चुकी है जी, लेकिन अभी तक आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की। आपको रेंट मिल गया जी, अगले 3 महीनों का एडवांस में। आओ एग्जांपल पे आओ जी। फॉर एग्जांपल ए बिल्डिंग हैज बीन गिवन ऑन अ रेंट ऑफ हाउ मच? 2,40,000 पर एनम। पर एनम स्टैंड्स फॉर पूरे साल का। कितना इंटरेस्ट है भाई पूरे साल का? 2,40,000। 2 लाख। तो हमें कितना रेंट है पूरे साल का? 2 लाख। तो हमें कितना रेंट मिलना चाहिए? कितना मिला जनाब? 3 लाख। एंट्री बनाओ जी रेंट मिलने की। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ भाई कितना रेंट मिला जी? 3 लाख। तो साल के पहले दिन मिल गया होगा जी आपको, बोलो जी। लेकिन हमारा साल का रेंट कितना है? 2 लाख। तो फिर हमें रेंट क्या करना पड़ेगा जी? कम। हमने तो रेंट को कितना रेवेन्यू मान रखा है, लेकिन रेंट का रेवेन्यू है सिर्फ कितना फालतू मान रखा है जी? रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट received in advance which is a liability। डन है जी? ये एंट्री होगी जी 31 मार्च 2026। अब बताओ जी अगले साल का भी तो रेंट मिलेगा, तो हमारा टेनेंट हमें अगले साल ये 60,000 फिर से देगा। तो अगले साल भी मेरे लिए रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू है 60,000 का, लेकिन मिलना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट किया गया था मानकर लायबिलिटी। सारी उम्र लायबिलिटी नहीं रहेगी जी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 60,000, ये अगले साल जाकर एंट्री होगी। तो ये है जी आपकी 4 चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जिसके बिना आपका पेपर पूरा नहीं होगा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दीज एंट्रीज इन योर एग्जाम। हाँ भाई डेप्रीसिएशन तो चैप्टर ही कर रहे हैं, अब तो एंट्री आती होगी। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। अब डेप्रीसिएशन लगता है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे, तो व्हाट अबाउट इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स? चेक करो जी, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इनटैंजिबल एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट जी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड जी, इंटरेस्ट accrued and due account debit to interest। हाँ भाई, आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025, 3,000 is due for receipt on
30 जून। हाँ जी, ये 3000 का इंटरेस्ट कब ड्यू है जी? सुनाने जी, तो कब मिलना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट ड्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट ड्यू? अमाउंट ड्यू का मतलब है व्हाट इज द डेट, मीनिंग ऑफ डेट ऑफ अमाउंट ड्यू, कि भाई इस डेट पर पेमेंट करनी है, उससे पहले आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पेमेंट की डेट क्या है? सुना नहीं जी मेरे को? नहीं सुना जी। लेकिन हम साल कब खत्म करते हैं? तो 31 मार्च तक मेरा ये इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मतलब इकट्ठा तो हो गया, लेकिन अभी ये ड्यू नहीं हुआ, इसलिए एंट्री चेक कर लो। इंटरेस्ट एक्रूड के साथ वर्ड क्या लिखे हैं? दो, बट नॉट ड्यू टू इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट अकाउंट। चलो जी आगे, सैलरी पेबल टू स्टाफ, दे दो जी जवाब। ठीक है जी। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर हाउ मच इज प्रीपेड? ले आओ फिर एंट्री दो प्रीपेड रेंट की। बिकॉज रेंट पेड टू कैश की जनरल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। नेक्स्ट जी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्टिंग, ले आओ डेप्रिसिएशन दो जी। गुड्स यूज हो गए जी फर्नीचर बनाने में, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हाँ जी, अमाउंट 1500। कितना कमीशन मिला है बाय चेक? करो रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट बोलो 10,000। इसमें से आधा कैसे मिला है? एडवांस, एंट्री बोलो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री तो आती होगी, अब बोलो फिर। व्हाट्स द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 8.43 पेज, टॉप ऑफ द पेज, इलस्ट्रेशन 17, जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड ट्रांजैक्शन जी, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस कॉस्ट दोनों के बनना, क्या कंसिडर करेंगे? लाओ करो कंसिडर। नेक्स्ट जी, कमीशन मिला कितने का जी? 10,000। आधा कैसे है जी? एडवांस, एंट्री दो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आधा कैसे मिल रहा है? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन। नेक्स्ट है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करो जी। हाँ जी, ओपनिंग एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट साल के एंड में क्लोज की जाती हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल जो है उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अगले साल। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री पास करना, जहां पर हम पिछले साल के एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करके इस साल में लेकर आते हैं। इसे ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री के लिए सिंपल फंडा है, जितने भी आपको एसेट्स दिखते हैं सबको क्या कर देना है? डेबिट। जितनी लाइबिलिटीज दिखती हैं उनको क्या कर देना है? क्रेडिट। और फिर एक और चीज लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, नाम कैपिटल। तो आपको जो है किताब के अकॉर्डिंग तो दो ही सिचुएशंस गिवन है। पहली सिचुएशन, आपको जो एसेट्स गिवन होंगे उनका टोटल आपकी लाइबिलिटीज के टोटल के इक्वल आएगा। दूसरी सिचुएशन, जो आपके एसेट्स गिवन है उनका टोटल ज्यादा होगा, लाइबिलिटीज का टोटल कम होगा, और एक चीज मिसिंग होगी, और वो मिसिंग चीज होगी कैपिटल। लेकिन इसके अलावा भी दो सिचुएशंस बनती हैं जो स्कूल वाले पूछ लेते हैं आपसे पेपर में। वो ये हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं उनका टोटल ज्यादा है, लाइबिलिटीज का टोटल कम है, और कैपिटल ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, फिर भी क्रेडिट साइड पर पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वहां हम लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। और चौथी सिचुएशन है जी कि हमारे एसेट्स कम है, डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो डेबिट साइड का टोटल आपका कम है उसकी जगह पर हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट।
वो जो 79 ट्रांजैक्शंस वाली आपकी असाइनमेंट थी, उसकी जो आखिरी 3 ट्रांजैक्शंस हैं वो ओपनिंग एंट्री है। पहले में क्रेडिट कम था तो कैपिटल था, दूसरे में डेबिट कम था तो गुडविल था, तीसरे में फिर से क्रेडिट कम था लेकिन कैपिटल ऑलरेडी प्रेजेंट था तो इसलिए आया कैपिटल रिजर्व। इलस्ट्रेशन 18 जी, इलस्ट्रेशन 18 क्वेश्चन किस फॉर्म में है? सुनाने जी, बैलेंस शीट की फॉर्म में है जी हमारा क्वेश्चन। तो चेक कर लो जी, सारे एसेट्स डेबिट हो जाने हैं और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जानी है। कैपिटल की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19 जी, बताओ जी एसेट्स के नाम बताओ। कैश आगे, बैंक फिर 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 टू टू कौन मिसिंग? डेबिट का टोटल करके क्रेडिट की 2 आइटम है उसमें से माइनस करके यू विल गेट द अमाउंट ऑफ व्हाट? कैपिटल। नरेशन चेक करो। balances of assets, liabilities and capital brought. Sold personal car. Hey, सुन लो. Sold personal car and invested the amount in business. Paid to petty cashier. अरे पेटी कैश अकाउंट डेबिट, कैशियर के घर में थोड़ी लेके जाने हैं पैसे। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेज नंबर 8.64, पेज नंबर 8.64। LS क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन। हाँ जी, कितने के गुड्स हैं जी? 5000 क्या है? कॉस्ट। किसको सेल कर रहे हो गुड्स? कैसे? एट अ प्रॉफिट ऑफ ऑन कॉस्ट इज एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 5000 का 20%। कितना आ गया जी? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, वो आ गया जी 1200। बचा जी 4800। डन है जी? कैश डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है? नहीं है? एंट्री बना दो फिर। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 4800। इसी का लास्ट पार्ट जी। नाउ अगेन हाउ मच इज द कॉस्ट and how much is the profit on? This is not sales. Cost plus profit is equal to sales. ये इक्वेशन तो पता है? How much is the cost? How much is the profit? 20% of what? Sales हमें मालूम. Let it be 20x upon 100 is equal to x in the 20,000. 20,000 is equal to x minus x upon 5. 20,000 into 5 by 4 is equal to x. X comes out 25,000. What is 25,000? Sales. So profit will be how much? 5,000. Sales will be 25,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लीज। 25,000 का 20%, 5,000। फिर से कितना आ गया जी? 20। हाँ जी, सीडी है? कैश डिस्काउंट है जी? सुना नहीं जी?
चलिए, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट, किसे गुड्स बेच रहे हो? सुनील डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट, आपके पास आएगा जी 150, सॉरी 20,000। लो जी, सुनील टू सेल्स टू कैश। सेल्स 20,000 जी, कार्टेज कितने की है? 150। सुनील से चार्ज करना है जी। डन है जी। कायदे से ये बननी चाहिए, बनाते नहीं है ये, बनाते हैं सुनील टू सेल्स 20,000। डन है। फिर एंट्री पास करते हैं कार्टेज टू कैश 150। अब ये कार्टेज हमने किससे रिकवर करनी है? फिर एंट्री पास करते हैं सुनील टू कार्टेज 150। कार्टेज कार्टेज, एंट्री स्टैंड्स एट सुनील टू कैश। तो वही यहां बनाई थी जी। तो ये ऐसे 3 बार जो है घुमा फिरा के लेकर जाते हैं जी।